2024 लोकसभा चुनावों का प्रचार खत्म होते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साधना में लीन होंगे। पीएम मोदी कन्याकुमारी में विवेकानंद मेमोरियल पर ध्यान मंडपम में 30 मई की शाम से 1 जून की शाम तक ध्यान करेंगे। सालों पहले इसी चट्टान पर स्वामी विवेकानंद ने 3 दिनों तक ध्यान कर विकसित भारत का दर्शन किया था। ये भारत का दक्षिणतम छोर है। यहाँ भारत के पूर्वी और पश्चिमी समुद्र तटों का मिलन होता है। यहाँ हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर मिलते हैं। इससे पहले 2019 के चुनाव के अंतिम चरण से पहले पीएम मोदी ने केदारनाथ और 2014 में शिवाजी के प्रतापगढ़ का दौरा किया था। पीएम मोदी ने अप्रैल 2021 का जब कन्याकुमारी जाते समय अपने हेलीकॉप्टर से विवेकानंद मेमोरियल का एक वीडियो बनाया था। अब 4 साल बाद पीएम मोदी यहीं पर ध्यान करते हुए साधना में लीन होंगे। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के लिए चुनाव प्रचार 30 मई की शाम को 6 बजे खत्म हो जाएगा। पीएम मोदी 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रचार खत्म होने के बाद केदारनाथ पहुंचे थे। तब पीएम मोदी ने वहां पर ध्यान किया था। उन्होंने तब केदारनाथ की रुद्र गुफा में ध्यान किया था। सूत्रों की माने तो पीएम मोदी 30 मई को प्रचार थमने के बाद कन्याकुमारी के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के चुनाव प्रचार में पीएम मोदी की आखिरी रैली पंजाब में है। पंजाब के होशियारपुर में जनसभा को संबोधित करने के बाद पीएम मोदी सीधे कन्याकुमारी निकल सकते हैं। पीएम मोदी के कार्यक्रम के बाद कन्याकुमारी में सुरक्षा बंदोबस्त भी चाक चौबंद किए जा रहे हैं। अभी तक जो कार्यक्रम सामने आया है उसके अनुसार पीएम मोदी रात्रि विश्राम के बाद 31 मई को विवेकानंद रॉक मेमोरियल जा सकते हैं। पार्टी पदाधिकारियों ने बताया कि अपने आध्यात्मिक प्रवास के लिए कन्याकुमारी में स्थान चुनने का पीएम मोदी का फैसला देश के लिए विवेकानंद के दृष्टिकोण को साकार करने की उनकी प्रतिबद्धता को दिखाता है। देश में आखिरी चरण का मतदान 1 जून को होना है। चुनाव के लिए प्रचार अभियान चुनाव से 2 दिन पहले समाप्त हो जाता है। नतीजे 4 जून को आएंगे। बीजेपी नेता ने बताया कि जिस चट्टान पर प्रधानमंत्री ध्यान करेंगे उसका विवेकानंद के जीवन पर बड़ा प्रभाव था और ये भिक्षु के जीवन में गौतम बुद्ध के लिए सारनाथ के समान ही महत्व रखता है। पूरे देश में घूमने के बाद विवेकानंद यहीं पहुंचे थे और 3 दिनों तक ध्यान किया था। उन्होंने यहाँ विकसित भारत का सपना देखा था। एक भाजपा नेता ने बताया कि उसी स्थान पर ध्यान करना स्वामी जी के विकसित भारत के दृष्टिकोण को जीवन में लाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस स्थान को पवित्र ग्रंथों में भगवान शिव के लिए देवी पार्वती के ध्यान के स्थल के रूप में भी जाना जाता है। यह स्थान भारत का सबसे दक्षिणी छोर है। भाजपा नेताओं ने कहा कि ये वो जगह है जहां पूर्वी और पश्चिमी तट रेखाएं मिलती हैं। ये हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का मिलन बिंदु भी है। एक नेता ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी कन्याकुमारी जाकर राष्ट्रीय एकता का संदेश दे रहे हैं। यह तमिलनाडु के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता और स्नेह को भी दर्शाता है। अब क्यों महत्वपूर्ण है ये शिला जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ध्यान लगाएंगे, इसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। इस यात्रा का स्वामी विवेकानंद के जीवन पर खास प्रभाव पड़ा था। लोगों का मानना है कि जिस प्रकार सारनाथ गौतम बुद्ध के जीवन में विशेष स्थान रखता है, उसी तरह ये जगह भी स्वामी विवेकानंद के जीवन में भी वैसा ही स्थान रखती है। देश भर में घूमने के बाद उन्होंने यहाँ पहुंचकर 3 दिनों तक तपस्या की थी और विकसित भारत का सपना देखा था। उसी स्थान पर ध्यान करना स्वामी जी के विकसित भारत के दृष्टिकोण को जीवन में लाने की पीएम मोदी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कन्याकुमारी में समंदर की अटल गहराइयों से उभरी इस शिला का महत्व ऐतिहासिक ही नहीं, पौराणिक भी है। मान्यताओं के मुताबिक देवी पार्वती ने भी इसी स्थान पर एक पैर पर खड़े रहकर भगवान शिव के लिए उपासना की थी। देवी पार्वती शिव के लिए यहीं पर प्रतीक्षारत रहीं। भारत के इस दक्षिणी छोर का एक और महत्व ये है कि यहीं पर भारत की पूर्वी और पश्चिमी तट रेखाएं भी मिलती हैं। ये हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का मिलन बिंदु है। यह स्थान अब पर्यटन का भी केंद्र बन चुका है। बड़ी तादाद में सैलानी विवेकानंद मेमोरियल आते हैं। पीएम मोदी कन्याकुमारी जाकर राष्ट्रीय एकता का संकेत भी दे रहे हैं। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर।
अमरउजाला.com।